वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल में। और आज बात करने वाले हैं आपके साथ न्यूमेरिकल्स के बारे में। चूंकि हमने थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया अपनी सॉल्यूशन वाले टॉपिक का, लेकिन इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो लेके चलते हैं आपको, आइए न्यूमेरिकल की तरफ कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और बारी बारी से मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल की वीडियो लेके आता रहूंगा। ध्यान देते हैं, बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 पर। देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। पहले आप लोगों को न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ना होता है। ध्यान से पढ़ने के बाद उसमें जो डाटा दिया होता है उसको आपको निकालना है, और डाटा निकालने के बाद आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला न्यूमेरिकल कैलकुलेट द मोलैलिटी, यानी स्मॉल एम पूछ रहा है 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। ध्यान देना, क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार पढ़ो, जब तक क्लियर नहीं होता तब तक पढ़ो। जब तक आप लोगों को क्वेश्चन दिमाग में आ जाए ना, तब तक आप लोगों को सॉल्व नहीं हो सकता। ध्यान देना, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, तब डाटा निकालना है। देखिए, मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं न्यूमेरिकल में। हमें निकालना है मोलैलिटी, स्मॉल एम पता करना है। गिवन डाटा लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन 75 ग्राम बेंजीन दे रखा है और 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड दे रखा है। देखिए, इसमें जो WB है सॉल्यूट कितना दे रखा है 2.5 ग्राम, और WA कितना दे रखा है 75 ग्राम। ध्यान देना, WB मैंने बताया था आप लोगों को मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, WA रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ सॉल्वेंट को। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आप लोगों को जो दे रखा है वो मैंने आप लोगों को निकाल के दिखा दिया है, ठीक है। चलिए, और हमारे लिए इसमें WA और WB के अलावा MA मतलब मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि वो क्या है, वो है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या होता है CH3COOH। इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना 28, और इस तरह से टोटल निकल के आएगा 60, ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो मोलैलिटी निकालनी है आप लोगों को। डाटा जो भी दिया हुआ है आप लोगों ने पढ़ लिया है, समझ लिया है, अब केवल निकालना है जो डाटा है उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या बताया था, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, ठीक है। मोलैलिटी का ये फॉर्मूला आप चेक करो, हमारे पास जो टर्म्स हैं WB दिया हुआ है, MB 60 होता है इथेनोइक एसिड का, WA बेंजीन का 75 ग्राम। हमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर डाटा प्लेस करना है। WB कितना 2.5 ग्राम अपॉन MB कितना 60 इंटू 1000 अपॉन WA कितना 75 ग्राम। जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आप लोगों के पास आंसर आएगा 0.556। क्योंकि मोलैलिटी है तो या तो आप स्मॉल m करके दिखा सकते हैं या फिर 0.556 मोल पर केजी दिखा सकते हैं। मोल पर केजी इसकी यूनिट होती है, क्योंकि मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो आप इसको यूनिट मोल पर केजी दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को स्किप कर रहा हूं ताकि वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो जाए। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की। देखिए, दूसरा प्रॉब्लम क्या कर रहा है, एक एक्वा सॉल्यूशन है HCl का जो 38% है बाय मास एंड इट्स डेंसिटी इज 1.19 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आप लोगों को एक HCl दिया हुआ जिसकी स्ट्रेंथ, मैंने बोला था आप लोगों को कि ये यूनिट बाय मास न्यूमेरिकल में काम आएगी। तो देखो आ गई, 38% बाय मास दिया हुआ है और इसकी साथ में डेंसिटी दी है। आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द मोलैलिटी एंड व्हाट इज द मोलैरिटी। सबसे पहला काम आप लोगों को डाटा लिखना है। क्या क्या डाटा दिया हुआ है, देखो गिवन लिखने हैं सबसे पहले कि हमारे पास गिवन में क्या क्या प्रोवाइड करना है। 38% जो दिया हुआ है बाय मास का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लेते हैं कि 38% बाय मास का मतलब होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो 38 ग्राम हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो कितना होगा 100 में से आप माइनस कर लीजिए, तो 100 में से आप माइनस करेंगे 62 बचेगा, ठीक है, 62 ग्राम। क्योंकि टोटल परसेंटेज की बात आ रही है तो सॉल्यूशन का मास मान के चले थे 100, सॉल्यूट का मास 38 ग्राम, 100 में से माइनस किया तो ये हो जाएगा 62।
तो हम लोग यहाँ पे लेके चल सकते हैं WA प्लस WB हम लोग लेट कर सकते हैं 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है 100 को। 100 ग्राम मास हो गया सॉल्यूशन का, 38 ग्राम सॉल्यूट। जब आप इसे माइनस करोगे तो 62 ग्राम आप लोगों को सॉल्वेंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दी हुई है? डेंसिटी दी है 1.19 ग्राम पर ml। ध्यान देना 1.19 ग्राम पर ml आपके पास डेंसिटी दी हुई है। तो कैलकुलेट करना मोलरिटी और मोलरिटी को, यानी कि स्मॉल m पता करना है और कैपिटल M पता करना है। ध्यान दीजिए कि हमें पता क्या क्या करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल M की, ठीक है। कैपिटल M क्या होता है? मोलरिटी सॉरी MB into 1000 अपॉन WA। ध्यान देना, ये आप लोगों के पास मोलरिटी है। हम लोग चेक करते हैं हमारे पास डाटा पूरा दिया है कि नहीं। WB गिवन है, MB नहीं पता है। यहाँ पर MB कौन है? HCl, तो MB लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा? 36.5। चूंकि 35.5 होता है क्लोरीन का मास और 1 होता है हाइड्रोजन का, तो 36.5 हो जाएगा। WA हमारे पास यहाँ WA नहीं लगेगा, यहाँ वॉल्यूम लगेगा इन ml। क्या वॉल्यूम दिया हुआ है? नहीं दिया है। ध्यान दीजिए, वॉल्यूम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम। आप लोगों को यहां से वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इज व्हाट? वॉल्यूम इज व्हाट? मास ओवर डेंसिटी। सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी आ जाएगी? 1.19, ठीक है। तो ये आपने अपनी जरूरत के अनुसार जितने कंपोनेंट की आवश्यकता थी वो आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब आप लोगों को क्या करना है? सारी वैल्यूज को उठा के देखिए प्लेस करना है। तो कैपिटल M इज इक्वल टू WB इज व्हाट? 38। मोलर मास कितना है? 36.5। ये 1000 आ गया आपके न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन का। देन वॉल्यूम कितना लगेगा? ये लगेगा 100 अपॉन जाएगा तो क्या होगा? 1.19। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पे हमारे पास मोलरिटी आएगी 16.79। कैलकुलेशन में स्किप कर रहा हूं, वीडियो लंबा ना हो। कैपिटल M लिख सकते हो या फिर इसको क्या लिख सकते हो? 16.79 मोल पर लीटर, यानी कि मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। दूसरी इसमें कैलकुलेशन है मोलरिटी। क्या होता है? WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। देखिए मोलरिटी का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया था वही फॉर्मूला कॉपी कर रहा हूं ऐसा। तो देखिए क्या क्या है हमारे पास। WB कितना? हमारे पास 38। MB कितना? 36.5। 1000 कितना? ये हो गया। WA कितना आ गया इसका? 62। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मोलरिटी आती है 12.39 स्मॉल m या फिर मोल पर केजी में। देखिए आंसर इसलिए पहले लिख लिया है ताकि कैलकुलेशन का थोड़ा सा टाइम हमारा बच सके। उम्मीद करता हूं दोनों न्यूमेरिकल में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब मैं बात करता हूं तीसरे न्यूमेरिकल की। देखिए कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस होता है। ठंडे पानी में अगर डाल दिया जाए तो उसको जमने से रोक देता है, मतलब एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है। एक नंबर का क्वेश्चन थ्योरी में पूछा जाता है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालना है आप लोगों को सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास प्रेजेंट है। ध्यान देना, सॉल्यूशन करते हैं इसका भी। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? 20% बाय मास का मतलब क्या होता है, यही हमें सीखना है। मास मीन क्या आखिर 20% का क्या मतलब होता है? 20% मास का मतलब हो गया WB हो गया हमारे पास 20 ग्राम और WA कितना हो गया 80 ग्राम, और दोनों का सॉल्यूशन का सम कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? इस तरह से हम दिखा सकते हैं WA प्लस WB, ये हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, ये डाटा हमारे लिए सफिशिएंट है। देन हमारे को पता करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। देखिए मोल फ्रैक्शन अगर पता करना है तो डेफिनेशन थी जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता करना होता है उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स और टोटल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ मोल्स की। ध्यान दीजिए नंबर ऑफ मोल्स की। तो फॉर्मूला क्या होगा? अगर मुझे
मोल फ्रैक्शन इथाइल ग्लाइकॉल का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ध्यान दीजिएगा, चूंकि इसमें सॉल्वेंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है, मैंने अभी आपको बताया पानी में ही इथाइल ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है, इसलिए ये थोड़ा हाइड है इसके अंदर डाटा कि वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, हमें किस किस की जरूरत पड़ने वाली है? पहले डाटा में हमें निकालना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल, तो मास कितना है इथाइल ग्लाइकॉल का 20 ग्राम, अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है इथाइल ग्लाइकॉल का 62। ध्यान देना 62 मोलर मास होता है इथाइल ग्लाइकॉल का। देन आगे बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 80 अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है 18। ठीक है, ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों के पास इनका एक आंसर आएगा प्रॉपर। जब आप इन वैल्यूज को आप प्लेस करोगे, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ रखोगे 62 अपॉन 20 ओवर 62 प्लस 80 ओवर 18। जब आप इसे ओवरऑल कैलकुलेट करोगे, चाहो तो आप इसको डेसिमल में यहाँ कन्वर्ट कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। जब आप इसे पूरा कैलकुलेट करोगे तो आप लोग को आंसर मिलने वाला है 0.068। ये मोल फ्रैक्शन किसका हो जाएगा इथाइल ग्लाइकॉल का। यदि आप लोग वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो वाटर का क्या होगा 1 माइनस 0.068। इसके बारे में मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आप लोगों का फॉर्मूला था जिसमें मोल फ्रैक्शन का सम टोटल 1 के बराबर होता है। ठीक है, आई होप कि कैलकुलेशन को स्किप करके आप लोगों को तरीका समझ में आ गया होगा। मेन न्यूमेरिकल के अंदर होता है कि क्या मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्या दिमाग में घुस रहा है। चलिए आखिरी न्यूमेरिकल पे बात करते हैं इस वीडियो में। अ शुगर सिरप ऑफ वेट 14.2 ग्राम कंटेन 34.2 ग्राम शुगर, कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन। देखिए मोलल और होता है मोलर, अगर मोलल बोला जाए तो स्मॉल m पूछा जाता है मतलब मोलरिटी, और मोलर पूछा जाए तो कैपिटल M पूछा जाता है मतलब मोलरिटी। ठीक है, और दूसरा मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का तो हम स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि बता चुके हैं। देखिए सॉल्यूशन में चलते हैं। डाटा क्या क्या दिया हुआ है यहाँ गिवन में, हमारे पास गिवन में डाटा दिया हुआ है वेट ऑफ शुगर सॉल्यूशन, मतलब शुगर सॉल्यूशन का वजन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन लिख लेता हूं मैं थोड़ा शॉर्ट में 214.2 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, सॉल्यूट मतलब WB लिख सकता हूं यहाँ पे 34.2 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, यानी कि WA कितना हो जाएगा, इसे माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे 180, यानी 180 ग्राम बचेगा। इसको आप हटा सकते हैं यहाँ से 180 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मोलर कंसंट्रेशन पता करनी है, तो स्मॉल m की बात करूंगा मैं, और इसके अलावा कोई डाटा दूसरा दिया नहीं है। हाँ, शुगर सिरप है तो शुगर का मोलर मास और चाहिए होगा, मतलब MB चाहिए होगा। MB कितना होगा 342 होता है शुगर का मोलर मास। ठीक है, अब क्या करना है, हमें स्मॉल m कैलकुलेट करना है WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। ठीक है, तो स्मॉल m क्या निकल के आने वाला हमारे पास, WB 34.2 ग्राम, MB 342 इंटू फॉर्मूले का 1000 लिया अपॉन WA कितना आ जाएगा हमारे पास, WA ये है कितना आएगा 180। जब आप इसे ओवरऑल टोटल कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल m का आंसर आएगा आपके पास 0.556। ध्यान देना 0.556 ग्राम पर मोल, या स्मॉल m की बात कर सकता हूं। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारे पास है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन निकालना शुगर इन सिरप सिमिलर तरीके से निकालते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसका चाहिए, शुगर का। शुगर का क्या होगा, मास 34.2 अपॉन मोलर मास कितना होता है 342। चीनी को पानी में ही मिलाया जाता है। ठीक है, यानी कि पानी में डालते तभी शुगर सिरप बनता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे, क्या आएगा हमारे पास, मास इज व्हाट 180 अपॉन
मोलर मास कितना होता है 18, ये कितना है 10 और ये कितना है 0.1। ध्यान दीजिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आप लोग को निकालना है यहाँ पर, किसका, शुगर का निकालना है। तो नंबर ऑफ शुगर अपॉन नंबर ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्या मिलेगा, देखिए ये कितना हो गया 0.1 अपॉन 10.1, टोटल जोड़ लेना 10.1 आएगा और इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे शुगर का तो 0.0099। ध्यान दीजिएगा मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स और नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आप लोगों को यूनिट लेस होता है। ठीक है, यूनिट भी बताता रहूंगा आप लोगों को न्यूमेरिकल के साथ साथ में, और मुझे बताइए आप लोगों को कहां समस्या आ रही है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये मेरा पहला न्यूमेरिकल का वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल से रिलेटेड, अपने ओपिनियन को मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि आप लोगों को न्यूमेरिकल से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चों को फोबिया होता है न्यूमेरिकल का, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होता है। ठीक है, आप लोग की अगर डिमांड रहेगी, आप लोग अगर कमेंट में, मुझे बहुत सारे कमेंट मिलेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं लॉग से कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग अप्लाई करके सिखाऊंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस